अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दोबारा से आप लोगों के सामने एक दफ़ा फिर नए टॉपिक के साथ समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट न्यूट्रिशन फूड लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अख्ताम पे बोला था आप लोगों को, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। ये वो 3 अहम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फ्यूल देते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, आपके मसल डेवलपमेंट में, आपको आपकी बॉडी को मूव करने में, आपके ब्रेन को पावर करने में, ईच एंड एवरीथिंग जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या ना हो। ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अहम है। तो आए चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बदनाम ज़माना मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इनफेमस, इट्स अ वेरी इनफेमस न्यूट्रिएंट। और जो लोग जब भी वो वेट लॉस पे आते हैं तो उनका सबसे पहला काम ये होता है कि यार कार्ब्स खाना छोड़ दो या कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट असल में है क्या, किस तरह से बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होता है, और उसको कम लेने के या उसको ज़्यादा लेने के आपके वेट लॉस के प्रोसेस पे क्या उसके इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी के लिए। जब वो आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, मसलन कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादातर जिन खानों में पाया जाता है, वो आप उसको समझ लें रोटी या ब्रेड जो आप खाते हैं उसमें, चावलों में, पास्ता में, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इवन के फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, दालों में, चने में, हर चीज़ जो आप खाते हैं उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट के ट्रेसेस जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ फूड जो होते हैं वो बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं, जैसा कि आप रिफाइंड फूड्स खाएं, रिफाइंड आटा खाएं, रिफाइंड ब्रेड खाएंगे, जो वाइट ब्रेड होती है फॉर एग्जांपल, ये वो वाले फूड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट की भी जो है वो एब्जॉर्ब किस तरह होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जब कार्बोहाइड्रेट खाया अपनी बॉडी में तो वो बेसिकली जाके बॉडी के अंदर क्विकली ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है आपकी ब्लड स्ट्रीम में। ग्लूकोज से मुराद ये कि अगर आपने एक चीनी का चमचा खा लिया तो वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। यानी कि आपकी ज़बान को तो पता है, आपके दिमाग को तो पता है कि यार आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं या चीनी का चम्मच खा रहे हैं या आप रोटी खा रहे हैं या आप सब्ज़ी खा रहे हैं, मगर जब आपकी बॉडी, जो आपका बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो वो सिस्टम है, वो इसको जिस तरह अंडरस्टैंड करेगा वो सबको ब्रेक डाउन करता है इनटू वेरी सिंपल थिंग्स, जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे सिंपल फॉर्म होती है, और ये पहला रिकोर्स होता है बॉडी के लिए कि जाके इसको वो यूज़ करे टू पावर योर एक्टिविटी। ठीक है, अब आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज गई है तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, लेट्स से आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप अपनी डेली लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो उसको पावर करने के लिए, आपके ब्रेन को पावर करने के लिए जो ग्लूकोज आपने खाई है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आपकी बॉडी में गई है उसको यूज़ करेगी, और जो एक्सेस ग्लूकोज होगी वो क्या करेगी कि जाके ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके या तो लिवर में सेव हो जाती है या फिर आपके मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, मगर अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक हेल्दी बंदा है, उसने अगर वेट लॉस प्रोग्राम पे वो गया हुआ है, एक अराउंड 5'10" या 6 फुट की हाइट है और अराउंड 30-25 की इसकी एज है, अगर उसकी इंटेक लेट्स से कार्बोहाइड्रेट की वेट लॉस प्रोग्राम में 80 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स की है, और उसने दबा के कार्बोहाइड्रेट खा लिए हैं नॉर्मल डाइट में जो हम लोग खाते हैं, चावल, रोटी वगैरह की ये जो डाइट है, इसको अगर हमने खा लिया, वो दिन की इंटेक अगर उसने 200 कर लिए, ठीक है, 200 या 300 कर लिए, तो जो एक्सेस ग्लूकोज आपकी बॉडी में गई है वो जाके स्टोर होगी आपके लिवर में, ठीक है, या फिर आपके मसल्स में जाके स्टोर होगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मगर इसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी है, आपके लिवर में एक लिमिट तक ग्लाइकोजन स्टोर हो सकती है और मसल्स में भी एक लिमिट तक आपकी ग्लाइकोजन स्टोर हो सकती है। जब उससे ज़्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिए तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं, वो तो खैर चाहे एक्सेस ग्लूकोज हो या ना हो, वो हार्मोन वैसे ही रिलीज होता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ये बड़ा फेमस हार्मोन है, जो कि जो लोग डायबिटिक्स हैं उनको पता होगा कि ये इंसुलिन कौन सा हार्मोन है और किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स के, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करता है। तो इंसुलिन जब एक्शन में आता है, जैसे ही ब्लड, जब आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है ब्रेन से कि यार मेरी बॉडी में इस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन जो है उस एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी में, जो कि इवन एक्सेस में रहता है ग्लाइकोजन में स्टोर होने के बाद लिवर में और आपके मसल्स में, उसको इंसुलिन पैकेज करती है फैट की फॉर्म में, और उसके बाद जहाँ जहाँ उसको मौका मिलता है, जहाँ जहाँ वो समझती है बॉडी बेहतर, वो जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज कन्वर्ट करके फैट में वो बॉडी में स्टोर कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, नंबर 1 तो
तो आपकी ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, आप एक्टिविटी भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, तो फैट को बर्न होने का टाइम नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि जब आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया है तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में, वो भी पैकेज होके इंसुलिन की वजह से, हाई इंसुलिन की वजह से वो कन्वर्ट होकर सीधी जाएगी फैट स्टोर में। तो बस आपके फैट स्टोर है वो इस तरह से इंक्रीज होते रहेंगे। तो एक तो ये। अब कार्बोहाइड्रेट की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक कार्बोहाइड्रेट मसलन ये होता है कि आपने बॉडी में खाया और उसको थोड़ा टाइम लगता है, बॉडी उसको वक्त लगाती है एब्जॉर्ब करने में, टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, उससे होता यह है कि जो आपका इंसुलिन का लेवल है वो रेगुलेटेड रहता है और इंसुलिन स्पाइक नहीं होती आपकी बॉडी में, कि एकदम से इंसुलिन एक्शन में नहीं आती और जाके जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होती है उसको पकड़ के पैकेज नहीं करती और स्टोर नहीं करती फैट की फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट जब वो ग्लूकोज की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी फैट को एज अ फ्यूल बर्न करेगी, नंबर वन ये। और जो आप की बॉडी में ग्लूकोज है उससे, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रही एकदम से, तो उसकी वजह से बॉडी जो एक्सेस ग्लूकोज क्रिएट नहीं होगी, उसकी वजह से वो उसको फैट में स्टोर नहीं करना शुरू करेगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए हमने देखना है कि ये किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि इंसुलिन स्पाइक नहीं करते। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसको इसलिए बोलते हैं कि इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और बॉडी उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगाती है उसको तोड़ने में इनटू अ फॉर्म विच बॉडी कैन अंडरस्टैंड इन इट्स ओन न्यूट्रिएंट लैंग्वेज। तो वो जब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही स्लोली रिलीज़ होगा। दूसरी साइड पे होते हैं सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स ये होते हैं कि आपने उसको मुंह में डाला और जैसे ही वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, एकदम से ब्लड स्ट्रीम में आपकी एंटर हो गया और जल्दी से आपका जो है वो शुगर स्पाइक हो गया। ये एक मैं क्लासिक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ इसकी। वो ये है कि लेट्स से आप बहुत ही ज़्यादा लो ऑन एनर्जी हैं, गर्मी से आए हैं, या वैसे ही आपकी मील जो है वो उसमें आपने गैप बहुत ज़्यादा दे लिया है, तो आपने आके एकदम से जनाब एक जूस का ग्लास पी लिया। जैसे ही जूस का ग्लास आपने पिया है आप फील करेंगे यार आप में एनर्जी आ गई। तो वो हुआ यही है कि जिस तरह ही आपकी बॉडी में शुगर गई है, शुगर इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्ब। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्ब है, वो आपकी बॉडी में जैसे ही गया है उसने जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और आपकी बॉडी को एकदम से ऊपर कर दिया है, आपके ब्रेन को उसने एकदम से एनर्जी देना शुरू हो गई, आपका मूड लिफ्ट कर दिया और आप कह रहे हैं यार वाह 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 मेरे अंदर एनर्जी आ गई। बट इन रियलिटी जो मैंने आपको बताया वो हुआ ये आपकी बॉडी के साथ। ठीक है, तो सिंपलेस्ट कार्ब्स जो होते हैं वो होते हैं वाइट ब्रेड में, वाइट पास्ता में, वाइट राइस में, टू एन एक्सटेंट वेरियस काइंड ऑफ फूड्स। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो होते हैं ब्राउन राइस फॉर एग्जांपल, वीट से रिलेटेड या वीट से बनी हुई जो ब्रेड होती है वो है। फिर उसमें दालें आ जाती हैं, सब्जियां आ जाती हैं, सब्जियों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पिक एंड चूज़ करना है। काफ़ी सारे लोग ये होते हैं यार, ये कहते हैं वो हम लोग डाइट कर रहे हैं यार, हम लोग कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, या कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो बहुत थोड़े से लेंगे। ये वो लोग होते हैं फॉर एग्जांपल जो कि कहते हैं यार एटकिंस डाइट पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं होता। इससे होता ये है कि बेसिकली एटकिंस डाइट ये हो गई या कीटो डाइट हो गई या कोई भी डाइट हो गई, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करती है। उससे होता है कि ठीक है आप चल तो पाते हैं, एक 3 4 6 महीने आप निकाल देंगे उस चीज़ में, मगर उसका जो इम्पैक्ट है ना ऑन योर ब्रेन एंड ऑन योर एनर्जी लेवल वो आता है। आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुछ लोग जो है वो इनिशियली ये भी होते हैं कि वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका दिमाग है उसको अराउंड 25 to 30 ग्राम शुगर जो है वो उसको डेली चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर आप वो, या ग्लूकोज चाहिए होता है उसको, सॉरी, तो अगर आप वही उसको नहीं दे पा रहे ना तो आपका दिमाग सही तरह काम नहीं करेगा, आपकी एनर्जी आप लेवल लो फील करेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, उलझने लगेंगे लोगों से, बात बात पे गुस्सा आएगा, जो कि रोज़े में होता है। फॉर एग्जांपल रोज़े की कंडीशन में आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा आ गए होते हैं, आपको ब्रेन को इनफ ग्लूकोज नहीं मिल रहा था, तो वो इसलिए सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो ये है इसका बैकग्राउंड। अब कार्बोहाइड्रेट खाने हैं मगर राइट अमाउंट में खाने हैं। राइट अमाउंट क्या है वो आने वाली वीडियोज़ में इस पर बात करेंगे हम लोग, मगर राइट अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इज़ द वे टू गो। ठीक है, नंबर वन तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया, ये एक्सप्लेन कर दिया कि बॉडी में जाके क्या करता है। नंबर वन ये न्यूट्रेंट है। दूसरा ये कि एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो फैट बर्न नहीं होगा, और अगर ग्लूकोज ज़्यादा भी है तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है बॉडी में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़रूरी भी है ब्रेन के लिए या वैसे बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे पे हम आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। प्रोटीन का काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ रिपेयर का काम है सारा तो वो उसने पूरा करना है। प्रोटीन समझ लेंगे एक तरह का मैकेनिक है आपकी बॉडी का, जहाँ पे आपकी नई स्किन को आना है, नए सेल्स को बनना है। आपके मसल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है कि आप इनफ प्रोटीन लें, वरना अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लेंगे तो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में रिपेयर होनी है, आपकी स्किन में, आपके मसल्स में, आपके सेल्स में, वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा।
प्रोटीन किन चीज़ों में होता है? प्रोटीन अमूमन आप देखेंगे तो हर चीज़ में ही कुछ ना थोड़ा बहुत प्रोटीन पाया जाता है, मगर जो हाई प्रोटीन फूड्स होते हैं उसमें आता है सबसे पहले चिकन, फिश, उसके अलावा मटन या लैम का गोश्त है, बीफ है, उसमें आता है प्रोटीन। फिर चीज़ है, फॉर एग्जांपल दालें हैं, इन सब में, अंडे में सबसे बेहतरीन प्रोटीन है, दही में प्रोटीन होता है। ये सारी चीज़ों में ये सब हाई प्रोटीन फूड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब प्रोटीन करता ये है कि प्रोटीन समझ लें, प्रोटीन जिस तरह डाइजेस्ट होता है, जिस तरह अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, उसका मैकेनिज्म ये है कि आके आपकी बॉडी में समझ लें एक तरह का पूल है, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होता है बॉडी, उसको आपने चिकन खाया फॉर एग्जांपल, तो उसका जो प्रोटीन है वो जब ब्रेक डाउन होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वो एक अमीनो एसिड पूल में जाके स्टोर होता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड नाम जाहिर कर रहा है कि एसिड है, बट ये करता क्या है? ये करता ये है कि जहाँ जहाँ आपकी बॉडी को रिपेयर की ज़रूरत होती है वहाँ से इसमें से सप्लाई निकल के जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गए हैं जिम, आपने उठाए हैं वेट, जो बॉडी बिल्डर लोग होंगे उनको ये बात पता होगी कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने मसल्स बनाने के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, और इवन मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए भी प्रोटीन कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल गए हैं जिम, आपने एक्सरसाइज लगाई है हाथों की, चेस्ट की या शोल्डर्स की, या जो भी आपने एक्सरसाइज लगाई है, तो जब आप एक्सरसाइज लगाते हैं, वेट उठाते हैं, वो होता है कि जो मसल आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो मसल बेसिकली फट जाते हैं। फटना इन द सेंस कि उसमें वेयर एंड टेयर होती है, आपका जोर लग रहा होता है और आपके मसल जो है वो फट जाते हैं। अब उनको रिपेयर होना होता है, तो आपने देना है अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन। जब प्रोटीन आएगा तो अमीनो एसिड पूल में जाएगा, जब अमीनो एसिड पूल में जाएगा तो आपके मसल जो हैं वो रिपेयर की जब ज़रूरत होगी, जब आप रात को रेस्ट कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, तो वो ये काम कर रही होगी, आपकी बॉडी के अमीनो एसिड में से निकाल के आपकी बॉडी मसल्स को रिपेयर करी होगी। और जब मसल्स रिपेयर होते हैं, अपनी बॉडी पे आपने जोर डाला है, मसल अपना वेट्स उठाएं या कोई मेहनत वाला काम किया है स्पेसिफिक मसल से, तो उसको जाके रिपेयर करती है रात को, और सिर्फ रिपेयर ही नहीं करती बल्कि उसको ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह मसल ग्रो होते हैं, मसल फटते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, मसल फटते हैं, मसल रिपेयर होते हैं इनटू अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म एंड इनटू अ बिगर फॉर्म। तो ये प्रोटीन जो है ना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रोटीन का काम हो गया। उसके अलावा तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है फैट। फैट क्या करता है भाई? फैट ये करता है कि आपकी बॉडी में कुछ पहले के फैट ब्रेक डाउन किस तरह था। फैट जब आप खाते हैं बॉडी इसको अब्जॉर्ब करती है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिस तरह ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, इसी तरह फैट होता है फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड्स फैट के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए उसको एक्सटर्नल सोर्स से चाहिए होते हैं। तो ये कहना कि यार फैट अगर मैं डाइट पे हूँ तो मैं फैट नहीं खाऊंगा, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। फैट खाना चाहिए, मगर कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी होती है फैट के अंदर। 1 ग्राम ऑफ फैट में 9.5 कैलोरी होती है तकरीबन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में तकरीबन 4.5 से 5 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट में ऑलमोस्ट 4.5 से 5 कैलोरी होती है। ठीक है, तो आपने अगर जब फैट लिया अपनी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करेगी फैटी एसिड्स में। अब वो फैटी एसिड जो हैं आपकी बॉडी में कुछ वाइटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब करने में वो फैटी एसिड हेल्प करते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अगर आप लो कार्ब डाइट पे या नॉर्मलाइज्ड कार्ब डाइट पे चल रहे हैं, जिसमें आपकी ग्लूकोज जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे है, तो बॉडी को फैट के स्टोर्स भी चाहिए होंगे या फैट की सोर्स भी चाहिए होगी बॉडी को फ्यूल करने में, एनर्जी एक्टिविटी देने में। तो वो क्या करती है बॉडी, फिर जो आप थोड़ा फैट खा रहे होते हैं उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और फिर जाके उसको अपनी एनर्जी में यूज़ करती है। मगर जितना आपने एक्सेस अगर फैट अपनी बॉडी में छोड़ दिया, रिक्वायरमेंट से आपने जितना प्रिस्क्राइब है उससे ज़्यादा अगर आपने फैट खा लिया, तो फिर ये होगा कि आपके फैट जो है वो सीधा सीधा जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि जब फैट स्टोर होता है तो फिर क्या होता है, तो फैट बेसिकली स्टोर होता है आपकी बॉडी में, तो फिर आप मोटे होते हैं, और जब मोटे होते हैं तो फिर बीमारियाँ आती हैं और बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो इस सब चीज़ को, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, सब चीज़ को सम अप करूँगा कि कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने वेट लॉस रजीम में जाना है या फैट लॉस रजीम में जाना है, अपनी बॉडी से चर्बी को उतारना है। तो सिंपलेस्ट इसका आंसर ये है कि आपने अगर पतले होना है तो क्या करना है, पतले होना है तो बॉडी को आपने इस मोड में डालना है कि जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है या स्टोर्ड एनर्जी है, बॉडी किसी तरह से उसको यूज़ कर सके, एक मशीन बन जाए कि उस फैट को वो यूज़ करना शुरू हो। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट अमाउंट में आपने प्रोटीन खाना है, राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाना है, और राइट अमाउंट में आपने फैट खाना है। किसी भी एक न्यूट्रिएंट पे फोकस नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट कर लेते हैं, हाई फैट डाइट करेंगे उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, लो कार्ब डाइट करेंगे उसके अपने मसले हैं, ओनली प्रोटीन डाइट करेंगे उसके अपने मसले हैं।
तो यही एक जैसा मैंने पहले कहा था कि अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट का ये काम है कि यार आपने रेकमेंड करना है लोगों को कि किस तरह से आप राइट कॉम्बिनेशन, और ताकि लोग हेल्दी भी फील करें और अपनी वेट लॉस रजीम में एक लाइफस्टाइल के तौर पे अपना सकें। थैंक यू वेरी मच। वेट करें अगली वीडियो का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं सब लोगों के लिए, गाइडेंस के लिए। कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में बताइए, आई ट्राई एंड आंसर इन माय वीडियोज़। जहाँ से एक क्वेश्चन था अराउंड बेली फैट के, पेट को किस तरह कम किया जाए, ठीक है, तो वो भी वीडियो में कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। वो एक अलग से मैं स्पेशल उस पर वीडियो करूँगा यार, पेट पे किस तरह से फोकस करें और पेट का फैट किस तरह कम करें, बात करेंगे। थैंक यू सो मच।